Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Please take care of yourself and stay at home. This lecture is being given to you by Trends High School and I am the teacher of 8th class. Today we will read about science. So students, first chapter हमारा मुकम्मल हो चुका है. इसके साथ साथ की पॉइंट्स भी मैं आपको साथ साथ देती रही हूँ. उम्मीद है कि आप लोगों ने वो भी याद कर लिए होंगे. आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.1 इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ हैं. जैसा कि फर्स्ट चैप्टर आप पूरा मुकम्मल रीड आउट कर चुके हैं तो ये एमसीक्यूज़ मार्किंग में आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी. तो ये आप लोगों ने ख़ुद बुक पर सॉल्व करना है, इनको मार्किंग करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 राइट नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट 1.3 एंड देन 1.4. आज हम 1.4 करेंगे. गिव शॉर्ट आंसर्स. टोटल 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में. फर्स्ट वन, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस. सेकंड, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस. थर्ड वन, डिफाइन sensory neurons, motor neurons and interneurons, and fourth one is skin is also considered as excretory organ. Why? इनके आंसर्स की तरफ आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम साथ देख लेते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन जो है गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस में आपको ये सारा बयान कर चुकी हूँ. हम चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं कि वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं. अब यहाँ पे आपने इन क्वेश्चंस में उनके एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स देनी हैं. अगर आप अपने चैप्टर के पेज नंबर 7 पे जाएँ तो यहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस मौजूद हैं. वॉलंटरी एक्शंस एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं कि कौन से होते हैं. द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल दैट आर विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस. अब आंसर आपका यहाँ पे मौजूद है. फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग एक्सेट्रा आर वॉलंटरी एक्शंस. अब इसमें वॉलंटरी एक्शन में जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. 3 एग्जाम्पल्स देनी है. यहाँ पे ज़्यादा लिखी हुई है, आप कोई सी भी 3 एग्जाम्पल्स इसमें से लिख सकते हैं. नेक्स्ट पे इनवॉलंटरी एक्शंस का भी बताना था. 3 एग्जांपल्स. इनवॉलंटरी एक्शंस भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल. हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस. अब सेकंड क्वेश्चन में भी आपने इनवॉलंटरी एक्शंस की 3 एग्जांपल्स देनी थी. अब यहाँ पे भी हाईलाइटेड पार्ट आपका आंसर है. यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा दी गई हैं, आप कोई से भी 3 एग्जांपल्स दे सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन. अब यहाँ पे 3 आपके पास दिए गए हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स. इन तीनों को आपने डिफ़ाइन करना है. अब यहाँ पर अगर आप अपने फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 3 ओपन करें तो यहाँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दिए गए हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं. क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स ये न्यूरॉन्स की ही टाइप हैं. तो यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है, आप यहाँ पे देखें. सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ईयर, आई, स्किन, टंग, नोज एक्सेट्रा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे आ जाता है हमारा ये सेंसरी न्यूरॉन. नेक्स्ट पे हमारा जो है ऑप्शन वो है मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स दैट आर द पार्ट्स विच रिस्पोंड. और जो थर्ड में हमारे पास था इसका इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया. अब जो यहाँ पे हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है स्किन इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन. वाई? कि जो हमारी जिल्द है उसे भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन ही कंसिडर किया जाता है, माना जाता है. क्यों? यहाँ पे आप लोग अपना चैप्टर का पेज नंबर 8 एक्सक्रेटरी सिस्टम में अगर आएँ तो यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट आपके सामने है. नाइट्रोजनस मटेरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द excretory system. Some extra salts are also removed through skin during perspiration. That's why skin is also considered as excretory organ. हमारे जिस्म से फाजिल मादे
फालतू पानी और निमकियात वगैरह एक्सक्रीटरी सिस्टम की वजह से निकलते हैं, लेकिन हमारी जिल्द से पसीने के दौरान भी कुछ निमकियात खारिज होती हैं, इसलिए स्किन को एक्सक्रीटरी सिस्टम माना जाता है। अब 1.4 तक हमारे क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए हैं। दरमियान में हमारे पास रह जाता है क्वेश्चन 1.3, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 4 आपके पास दिए गए हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। लोगों ने ख़ुद इसको सोल्व करना है और अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1.4 भी जो मैंने अभी आपको करवाया, इसे भी आपने अपनी नोटबुक पर उतारना है। जज़ाकल्लाह।